हिमाचल प्रदेश के गांव के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, एक बालक पैदा हुआ। तो हमारे यहाँ पे जन्म पत्री बनाई जाती है और जन्म पत्री बनाने उसके लिए भी दे दी, पंडित जी हमारे बच्चा पैदा हुआ, जन्म पत्री बना दो इसकी। जन्म पत्री बनाने को दे दी गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ खूब ढोल बजे, थालियां बजी। आपके यहाँ भी खुशियां मनाई जाती हैं, लड़का पैदा हुआ था। 4 दिन 5 दिन तक तो खूब खुशियां मनी। जब 5 दिन बाद जन्म पत्री बन के आ गई तो जो खुशियां थी सारी की सारी धरी रह गई। वो जन्म पत्री में लिखा था इस बालक की योग में पितृ दोष है। अब पितृ दोष क्या होता है पंडित जी? बोले जजमान पितृ दोष होता है, अब मुझे कहा तो नहीं जाता पर पितृ दोष है। अगर इसके पिता ने इसको देख लिया तो पिता की मृत्यु हो सकती है। हे भगवान, अरे बच्चे को पिता नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? बोले जजमान है तो ऐसा ही, क्या करें? अभी आप देखो भाई क्या करना है। ये कब तक रहेगा? ये 15 वर्ष की आयु तक पितृदोष रहेगा। तो घर में विचार हुआ, ध्यान से सुनना बंधुओं, घर में विचार हुआ कि अभी 5 दिन का ही तो है। वैसे भी बच्चे मर जाया करते थे, काफी वहां पे पैदा होते थे, मर जाते थे अक्सर। उस समय की बात करता हूं, 125 साल पहले अक्सर परिवारों में 1-2 बच्चे की मृत्यु होती थी। हम यही मन पे पत्थर रख लेंगे कि बच्चे की मृत्यु हो गई और इसे जंगल में फेंकाओ। संपन्न परिवार था, संपन्न महाजन परिवार। एक ने सलाह दे दी, बच्चे को जंगल में क्यों फेंकते हो? ऐसा करो गडरिये को दे दो, गडरिया इसको ले जाएगा, हम इसको 2-4 रुपए महीने में दे दिया करेंगे, इसको खाना पीना खिला दिया करेगा, वो पाल लेगा। कम से कम मरने से अच्छा किसी और का बच्चा होकर रह जाएगा। हमें मन में शांति तो होगी कि हमने पाप नहीं किया। समझ में आ गई। और उसको बच्चे को जो इतने संपन्न परिवार में पैदा हुआ, एक जन्म पत्री के नाम पर उठा करके उसको गडरिये को दे दिया गया और वो बकरियों के साथ साथ उसको भी पालने लगा। वो बच्चा जो इतने संपन्न परिवार का था, जंगलों में बकरियों को चराते हुए घूमता था। बंधुओं, एक दिन आप ही जैसे जो हमारे यहाँ पर प्रचारक हैं, कुलदीप जी बैठे हैं, हमारे विष्णु मित्र जी बैठे, संजय जी बैठे हैं, आप जैसे जितने महानुभाव हैं कि सब जो प्रचारक के रूप में जाते हैं, प्रचारक का उस गांव में जाना हुआ। जब गांव में जाना हुआ तो उसको पता लगा कि लाला जी ने अपने बच्चे को गडरियों को सौंपा हुआ है। अब देखना, यहां से आर्य समाज का जन्म होता है। ध्यान से सुनना, आराम से समझ के जाना भैया आर्य समाज क्या है। आज के बाद में भ्रमित नहीं होंगे आप। अब मुझे पता लग जाए कि किसी लाला जी ने अपना बच्चा इस कारण से गडरिये को सौंपा हुआ है तो मुझे क्या चिंता होनी चाहिए भाई साहब? दिया है तो दिया, उनका बच्चा जहां मर्जी दे। पर पहली आर्य समाज का जन्म यहां हुआ जब उस प्रचारक को चिंता हुई कि लाला जी ने अपना बच्चा गडरिये को दिया हुआ है। और लाला जी के घर पहुंच गए और कहने लगे, लाला जी ये बात समझ में नहीं आई, आपने अपने बच्चा को गडरिये को दे दिया, ये जन्म पत्री वगैरह कुछ नहीं होती। अरे बोले भैया तू जा, हमारे समाज ही नहीं है, हमें तेरी बात को कुछ नहीं सुनना, हम धर्म कर्म को मानने वाले, हम तेरी बात ना माने। लाला जी मानो आप, जन्म पत्री मनुष्य की बनाई हुई है और उसका जन्म परमात्मा की व्यवस्था से हुआ है। अरे परमात्मा की व्यवस्था में मनुष्य की बनाई हुई चीज कैसे काम करेगी? ना भैया ना, माफ कर ना, मैंने नहीं करना, मैंने नहीं सुननी। नहीं सुनी, दोनों अड़े हुए हैं। पिता अड़ा हुआ है कि मेरे बच्चे को मैंने वहां बेच के ठीक किया है, और आर्य समाज का प्रचारक जिससे कोई लेना देना नहीं इस परिवार से, वो अड़ा हुआ, ना लाला जी गलती कर रहे हो, उसके बच्चे को वापस बुला लो। बोले अगर मैं मर गया तो तू जिम्मेदार होगा। बोला जी मैं गारंटी देता हूं आप नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। बोला ना, सोच के देखना उस आर्य समाज के प्रचारक को क्या पड़ी थी उस विवाद को मोल लेने की। सोच के देखना जरा आप। मन में केवल एक निस्वार्थ इच्छा थी कि गलत हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। बेचारे बच्चे के साथ भी अन्याय है, उस माता के साथ भी अन्याय है और इस पिता के साथ भी अन्याय है। तीनों उलझे पड़े धर्म के नाते से। विवाद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और विवाद इतना बढ़ गया, पंडित जी आप वापिस जाओ, हमें नहीं करना, हमने जो करा फैसला सोच के ठीक करा है। पंडित जी अगले दिन फिर पहुंच गए। बोले चलो जजमान एक बात करते हैं, पर लाला जी एक काम करो, आप यही तो चाहते हो ना कि वो आपकी नजरों से दूर रहे, आप उसे ना देखो। बोले हाँ बिल्कुल यही चाहता हूं। बोले एक काम करो, ना आपकी ना मेरी, गडरिये के पास से बुला लो, अपने घर में मत बुलाओ, इसे गुरुकुल में भेज दो, ये नजरों से दूर भी रहेगा और पढ़ भी लेगा।
और बंधुओं ध्यान देना, दुलाला जी को वो बात समझ में आ गई। पढ़े लिखे तो थे, सूदखोर थे, पैसा देना लेना जानते थे, समझ में बात, हाँ बात तो ठीक है, मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और मेरा बच्चा पढ़ भी लेगा। उसे बुला करके लाहौर में गुरुकुल में भर्ती करा दिया। और बंधुओं वो बच्चा बड़ा होकर के एडवोकेट बना। एडवोकेट बनकर के जम्मू कश्मीर राज्य का महाराजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री बना। और उसके पश्चात में भारत आज़ाद होने के बाद में भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज बना। और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, जिसका नाम था मेहर चंद महाजन, जस्टिस मेहर चंद महाजन। अब आप समझना आर्य समाज क्या है। उस व्यक्ति के मन में सामने गलत काम होते हुए देख करके शांत ना बैठना और उसका समाधान देने की इच्छा का नाम ही है, बोलो क्या है, आर्य समाज। उस इच्छा का नाम आर्य समाज है, इन भवनों का नाम आर्य समाज नहीं है।